उधम सिंह नगर की सियासत में एक बार फिर गंगवार परिवार का दबदबा देखने को मिल रहा है। जिला पंचायत की भंगा सीट से निवर्तमान अध्यक्ष रेणु गंगवार एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। यह वही सीट है जो पिछले 20 वर्षों से गंगवार परिवार के पास रही है। बीते रोज देर शाम गंगवार फार्म हाउस पर आयोजित जनसभा में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और रेणु गंगवार को समर्थन देने का ऐलान किया। इस दौरान जनता ने न सिर्फ समर्थन दिया बल्कि उन्हें एक बार फिर विजयी बनाने का संकल्प भी लिया। वहीं रेणु गंगवार के पति डॉक्टर सुरेश गंगवार ने अपने बयान में विरोधियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ प्रत्याशी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और बरसाती मेंढकों की तरह अचानक क्षेत्र में दिखाई देने लगे हैं। उनका कहना है कि ये लोग न खुद आ रहे हैं, न जनता की मांग पर आए हैं, बल्कि भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन बाहरी प्रत्याशियों को क्षेत्र की समस्याओं की जरा भी जानकारी नहीं है और जब 25 साल पहले उनके परिवार की ही एक सदस्य जीती थी तो उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए एक ईंट तक नहीं लगाई। चुनाव से पहले समीकरण इस कदर बदल रहे हैं कि भंगा सीट से चुनाव लड़ रही राजकुमारी ने भी रेणु गंगवार के पक्ष में नाम वापसी कर ली है। वहीं क्षेत्र से चुनाव लड़ रही शिवानी गंगवार को सुरेश गंगवार ने अपनी छोटी बहन बताते हुए मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। डॉक्टर गंगवार ने भरोसा जताया कि क्षेत्र की भगवान समान जनता पिछले 2 दशकों से उनके साथ खड़ी रही है और इस बार भी जन समर्थन के बल पर वह एक बार फिर विजयी होंगे। देखिए, हमारी क्षेत्र की जो जनता है, हम भगवान समान हमारी जनता है, उन सबको बुला के एक जिम्मेवारी दी गई है और उनसे पूछा गया है कि हमारे ऊपर पहले जैसा आशीर्वाद, पहले जैसा प्यार जनता का है या नहीं है। और इसलिए सब लोग तो बाहर से लाके भीड़ को जुटा रहे हैं। ये हमारे आस पड़ोस की गाँव की भीड़ है। जिस मेरे पिताजी चुनाव लड़े थे तभी बाहर के लोग आए थे और ये लोग आते नहीं हैं, ये लोग भेजे जाते हैं। जनता का आशीर्वाद ना कम हुआ है ना होगा। फरा बेगम जी हमारी माताजी के ही खिलाफ पहला चुनाव लड़ी थी और जिसमें 5 साल लगातार जिला पंचायत बोर्ड की मेंबर रहीं और बहुत अच्छे परिवार से, धनाढ्य परिवार से, जागरूक परिवार से नहीं। लेकिन मुझे 5 साल में इस क्षेत्र की जनता ने यह तो नहीं बताया कभी भी कि उन्होंने एक भी क्षेत्र में ईंट लगा दी हो, एक भी नाली बना दी हो, एक भी खड़ंजा बना दिया हो। मुझे तो कहीं विकास नहीं लगा। अगर आप लोग जनता से पूछें कि फरा बेगम जी चुनाव जीतने के बाद कितनी बार क्षेत्र में आई, कितनी बार उन्होंने जनता से मिले, लईक चाचा के कहने पे जो उनका मुमतजा गेट है, शायद मुमतजा ही नाम थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा है, मुमताज गेट, वो हमने उनके अनुरोध पर बनाया, पूरा उसका रिपेयर किया और बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया करके उसका सौंदर्यीकरण किया। लेकिन चुनाव वो लड़े नहीं हैं, उनको लड़ाया जा रहा है और लड़ाने वाला कोई व्यक्ति आपसे छिपा नहीं है। ऐसे ही हमारी बहन शिवांगी गंगवार, बहन क्या हमारा रिश्ते में तो वो चचेरे भाई लगते हैं, मनोज जी उनकी वाइफ हैं, तो एक तरह से हमारे परिवार की सदस्य हुई वो पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी। अब मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा तो याद नहीं है, लेकिन वो 550 या 400 वोटों से ज़्यादा वोट नहीं ले पाई थी और चुनाव हारी थी। आज मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूँ कि बहन जी शिवांगी जी अपने परिवार का वोट भी नहीं ले पा रही हैं। उनके ताऊ, उनकी ताई, उनके चाचा, उनकी चाची हमारे साथ खुल के मैदान में हैं और खुल के हमें चुनाव लड़ा रहे हैं। जो व्यक्ति अपने परिवार में चुनाव नहीं लड़ सकता, जो अपने परिवार का वोट कवर नहीं कर सकता, तो क्षेत्र की क्या बात करेगा। हमारी बहन है राजकुमारी और उसने हमारे पक्ष में, हमारी धर्मपत्नी के पक्ष में अपना पर्चा वापस लिया है, क्योंकि क्षेत्र की जनता
उनके पास गई, उन्होंने कहा देखिए ये सीट आज है और हम लोग आपस में बढ़ जाएंगे। और कहाँ चले जाते हैं लोग, उनके क्षेत्र में उनको कोई मतलब नहीं रहता कि कहाँ किसी के यहाँ दुख हुआ है, कहाँ इसकी शादी, कहाँ किसी की बारात है, कहाँ कोई दुर्घटना हुई, कहाँ किसका एक्सीडेंट हुआ, कहाँ थाना, कहाँ तहसील, कहाँ कुछ, किसी को मतलब नहीं रहता।